इन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। जब सूरज को देखा, दिन के वक्त सूरज तुलू हुआ, तो उन्होंने बातें शुरू कर दी कि सूरज हमारा खुदा है, सूरज हमारा माबूद है, सूरज ही हमें सब कुछ देता है। जब सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ये बातें सुनी तो आप हुजूम मर्ज़ा में पहुंच गए, उनके हुजूम में पहुंचे और फरमाया कि मैं सूरज को रब नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि इसकी रोशनी जो है ना, ये ज़ाइल होने वाली है, जाने वाली है, और इसकी रोशनी खत्म होने वाली है। ये सुबह के वक्त तुलू होता है और शाम के वक्त गुरूब हो जाता है। तो उस कौम ने कहा कि ऐ इब्राहिम फिर बता तो सही, तेरा रब है कौन, तेरा रब कौन है? तो फरमाया काल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्द फतरस समावाति वल अर्द। फरमाया कि मेरा रब वो है कि जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया है, वही तुम्हारा रब है जिसने इन तमाम चीजों को पैदा किया है और तुम्हारे आबा व अजदाद को पैदा किया है, इन तमाम चीजों को पैदा किया है। जनाब आली, ये तो थी पहली तकरीर जो आपने उन बुतों के खिलाफ की थी सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के इस अमल को, कि उस वक्त सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही थे जो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद को मानते थे, बाकी सारी कायनात बुत परस्ती तने तनहा जिस वक्त देखते थे कि मेरी कौम बुत परस्ती करने लगी है, बुत परस्ती कर रही है, बुतों की बातें कर रही है, तो सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम उस मैदान में पहुंच जाते और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद का पैगाम देते। मेरे मालिक करीम ने उनके इस इखलास को देखते हुए, उनके इस अमल को कबूल करते हुए, उनकी इस बहादुरी को सराहते हुए उनका जिक्र पाक कुरान पाक के अंदर किया है और जगह जगह इरशाद फरमाया है कि मेरा इब्राहिम इस तरह बातें किया करता था, मेरा खलील इस तरह बातें किया करता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके एक जगह पर इरशाद फरमाते हैं कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दिन कौम को देखा, वो बुतों की परस्तिश कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो फरमाया वत्लु अलैहिम नबा इब्राहिम इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही माज़ा ताबुदून। फरमाया कि आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने चचा को और अपनी कौम को कहा कि तुम इनकी इबादत क्यों करते हो, तुम इनकी इबादत क्यों करते हैं? उन्होंने कहा कि ये जो है ना, इनकी इबादत हमारे आबा व अजदाद करते थे। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे आबा व अजदाद गुमराह थे। फ़इन्नहुम अदुव्वुल लि रब्बिल आलमीन। फरमाया कि वो मेरे भी दुश्मन हैं, वो रब्बुल आलमीन के दुश्मन हैं। आप देखें कि उन्होंने बुत बना रखे थे, बाहर का बुत अलग था, फिजा का बुत अलग था, जो सब्जा उगाने वाला बुत अलग उन्होंने बना रखा था कि सब्जा उगाता है, और रिस्क देने वाला बुत अलग बना रखा था। उन्होंने बारिश बरसाने वाला बुत अलग बना रखा था, और उन्होंने कहते थे कि हमें बीमार, जो हम बीमार होते हैं ये शिफा देता है, शिफा देने वाला बुत अलग बना रखा था। हर तरह के बुत की कैटेगरी बना रखी थी। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर तरह के बुत की नफी की है। आप फरमाते हैं फ़इन्नहुम अदुव्वुल लि इल्ला रब्बिल आलमीन अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन वल्लज़ी हुवा युमीतुनी व यहयीन व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन। पहला तो उन्होंने बुत ये बना रखा था कि हम की तख्लीक हुए हैं, हमें बुतों ने तख्लीक किया है, आपने उसकी नफी की। अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन। फरमाया जो तख्लीक करता है ना जान को, वो बुत तख्लीक नहीं करते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अथर तख्लीक करती है। और दूसरी नफी इस चीज की उन्होंने कहा कि हमें ये खाना देते हैं और पिलाते हैं, आपने फरमाया वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन, कि भाई मालिक कायनात खिलाता और पिलाता है, तुम्हारे बुत खिला और पिला नहीं सकते। जिस वक्त सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये जमाना बीतता गया, अभी सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इतनी उम्र नहीं हुई, 16 वर्ष की उम्र है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद की गुण गा रहे हैं। एक जब गुजरता गया वक्त तो आपने तबलीग का सिलसिला भी बढ़ा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही माज़ा ताबुदून आइफ़कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत दे रहे थे, दावत हक दे रहे थे अपनी कौम को, और फरमा रहे थे तुम क्यों इन बुतों की इबादत करते हो जो खुद को नहीं बचा सकते, बल्कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हें सारा कुछ सब कुछ इनायत कर रहा है। जब कौम इनकी बातें सुनती थी ना, तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करती थी। और